साक्षी के पापा की सरकारी जॉब थी। उनकी मौत के बाद अब साक्षी की मम्मी जॉब करती थी, इसलिए साक्षी की मम्मी ने उसकी दीदी की शादी जल्दी तय कर दी थी। पापा के गुजर जाने के बाद उसकी मम्मी ने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए थे। जब उसकी दीदी मोनी की शादी तय हो गई, वो हर वक्त मोबाइल में लगी रहती थी और अपने होने वाले पति से बात किया करती थी। साक्षी अपनी दीदी के साथ सोती थी। एक दिन अचानक साक्षी की नींद रात को खुल गई। उसने देखा मोनी दीदी फ़ोन पर बातें कर रही थी। वह बोल रही थी, जानू आप शादी के बाद रात में कितनी बार करोगे? ऐसे ही बातें हुई और वह फ़ोन रख कर सो गई। फिर साक्षी भी सो गई। इसी तरह उसकी दीदी रोज़ उसके जीजा से बातें करने लगी। फिर साक्षी अपनी माँ के साथ सोने लगी। कुछ महीनों के बाद दीदी की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। उसके बाद साक्षी को बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन साक्षी की दीदी घर आई। उनको देखकर लग रहा था कि जीजा ने मेरी दीदी के साथ खूब किया है। साक्षी की दीदी मोनी अपनी माँ से कह रही थी, 2-3 दिनों के लिए आप और साक्षी मेरे घर चलो, आपको मेरे ससुर जी ने बुलाया है। मम्मी ने कहा ठीक है। कुछ दिन दीदी रुकी। फिर दीदी को छोड़ने के लिए साक्षी और उसकी माँ दीदी को छोड़ने के लिए उसके ससुराल गए। वहाँ पर साक्षी सबसे मिली। उसे सबसे ज़्यादा अजीब लगा कि दीदी के ससुर साक्षी की मम्मी का हाथ पकड़कर मजाक करते थे। दीदी के ससुर की उम्र 45 साल की थी, पर दिखने में वो लगते नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ था। उनकी पत्नी नहीं थी। घर में सारे मर्द थे, बस उसकी दीदी ही थी उस घर में जो औरत थी। रात को साक्षी की दीदी ने सबको खाना खिलाया। फिर सब लेटने की तैयारी करने लगे। तभी उसकी मम्मी ने अपनी बेटी मोनी को आवाज़ लगाई। तभी उसके ससुर बोले, अरे उसे अब मत परेशान करो, मुझे बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा, बस पूछना था कि लेटना कहाँ है। उसके ससुर मजाक में बोल दिए, मेरे साथ लेट जाओ। उसकी माँ भी मजाक मजाक में ससुर के साथ लेट गई और दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे रहे।